अब्बू जी वो मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अपनी दोस्त के साथ थी, उसके घर पे थी, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, झूठ शर्म आनी चाहिए, झूठ पे झूठ बोली जा रही हो सबके सामने। अरे शर्म तो तुमको आनी चाहिए। तुम्हें अपनी दोस्त की बात पे यकीन है और मेरी बात पे नहीं। तुम्हारे लिए ना ये डूब मरने का मकाम है। दोस्त की बातों में आके तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अरे तुम्हारी बहन नहीं हो तो क्या हो गया, कजन तो हूं ना, और कजन भी बहनों जैसी होती है। और आप लोगों को यकीन नहीं है ना मुझ पे। अम्मी आप अभी के अभी मेरे साथ सवेरा के घर चलें और चल के उससे खुद पूछ लें। जब वो आपको सच बताएगी ना तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा जरा सबको पता चले ना कि मेरी घर में क्या इज्जत और औकात है। चलें आप अभी चलें मेरे साथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस घर में तमाशा लग गया ना, यही काफी है। कहीं और जाके तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? शानी तुम भी तो हद कर रहे हो। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे दोस्त ने किसी और लड़की को देखा हो और उससे लगा हो कि रमचा मेरा दोस्त। बस बस शानी बस। मैं इस घर में मजीद कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। ये अगर तुमने खुद देखा होता तो कोई और बात थी। किसी और ने देखा, किसी दोस्त ने देखा और तुमने अपने ही घर में उंगली उठाई। चलो जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं ना शानी को अच्छी तरह समझा देगा कि मेरे घर के मामले में अपने दोस्तों को दखल अंदाजी ना करने दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ऐसे क्या देख रही है? मैंने थोड़ी कोई कुछ गलत किया है। चलो एनी, पता नहीं क्या देख रही। आओ एनी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे तारिक भाई जी? क्या पेमेंट नहीं मिले आपको? अच्छा मैं पता करता हूँ। जी मैं देख लेता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। जी अफनान, वो मैंने मैनेजर साहब को एक चेक दिया था कि वो तुम्हें दें, भूल गए शायद वो। नहीं डैड, मैनेजर साहब ने मुझे चेक ला कर दिया था, लेकिन मैंने खुद साइन नहीं किया। क्यों, क्या वजह? साइन क्यों नहीं किया? डैड मैं उससे पहले आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मस्जिद के लिए पहले ही आप बहुत कुछ कर चुके। उनके बैठने का सामान, कूलर, बाकी जो जरूरत की चीजें सब मुहैया की, लेकिन ये हर कमरे में एसी लगवा के देने का वादा जो लिख रहा था कुछ ज्यादा है। बेटा गर्मी बहुत होती है, छोटे बच्चे हैं, अगर उनको ये सहूलत मिल जाएगी तो अपनी तालीम पर ज्यादा अच्छे से तवज्जो दे सकेंगे। देखिए डैड, जिसने तालीम हासिल करनी है उसने तो करनी है। और वैसे भी ये जो मदरसों में पढ़ते हैं, मैंने शायद एसी में रहने की आदत भी नहीं होती, तो बिना वजह आदत खराब करने वाली बात है शायद। अच्छा, तुम लोग की यूनिवर्सिटीज में भी तो एसी लगे होते हैं, हाँ? क्या कहते हो? क्या लगता है तुम्हें कि ये सिर्फ जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हो उनको ये सहूलत होनी चाहिए, जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एयर कंडीशनर की सहूलत ना हो? ये कह रहे हो? तो मामूजान, वैसे अफनान कह तो ठीक ही रहे। देखिए, अगर आपको पैसे देने ही हैं तो आप किसी और काम के लिए दे दें। ये तो वैसे भी एक तरह का इजाफी खर्चा ही है, एक तरह की लग्जरी है। इजाफी खर्च और लग्जरी है तो ऐसा करो कि तुम लोग अपने कमरों से भी एसी उतरवा दो ना, ठीक है? इसलिए ये तो इजाफी खर्चा है, वो भी बच जाएगा, लग्जरी भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम हर घर में तो एसी नहीं लगवा सकते। ठीक है, उतरवा दो अपने कमरों से एसी। मामूजान, डैड
डैड प्लीज बात तो सुने। क्या हो गया है तुम दोनों को? कर दिया ना भाईजान को नाराज। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बीच में बोलने की? तुम जानते तो हो उनकी तबीयत। शानी, मैंने रमशा के चेहरे पे एक एतमाद देखा था। देखो, तुम्हारे दोस्त को गलतफहमी हो सकती है, और अगर रमशा झूठ बोल रही होती मिसाल के तौर पे, तो फिर वो भाभी जी से क्यों कहती कि मेरे साथ चलो उसकी सहेली के घर? बिलाल को गलतफहमी हो ही नहीं सकती, उससे बहुत अच्छी तरह पहचानता है। हो सकता है तुम्हारा दोस्त रमशा को जानता हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्त को नहीं जानते। देखो शानी साहब, कुछ लड़कों की औरतों जैसी खसलत होती है, लोगों के घरों में घुसकर आग लगाने की, और तुम जैसे बेवकूफ जो हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। क्या हो गया अनवर आपको? कितना डांटेंगे शानी को? बस कर दें। चलो बेटा, खाना लगाया मैंने, चलो। भूख नहीं है मुझे। नवाब साहब, यानी क्या करते हैं आप? उस लड़की के चेहरे पे एतमाद था, नहीं बोल रही झूठ वो। क्या मसला है? फिर मिलाऊंगी, करती रहूंगी कॉल। हेलो। हेलो अफनान, किधर? जब मैं बार बार तुम्हारी कॉल काट रहा हूँ तो तुम कॉल क्यों करे जा रही हो? इंसान बिजी भी हो सकता है, इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना तुम में। अब प्लीज तुम कॉल मत करना, मैं तुम्हें कॉल बैक खुद करूंगा। ओके? अफनान, हेलो। इतनी बदतमीजी, वो भी मुझसे? तुम क्या समझता है खुद को? इसके बाद आप फ्री भी हो जाएंगे ना, तब भी मुझे कॉल नहीं करना। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी अब।